अग्निहोत्र 15वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। अग्निहोत्र का जो एक हिस्सा होता है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना स्वस्ति वाचन शांतिकरण, जब हम अग्निहोत्र प्रारंभ करते हैं तो उसके साथ इन मंत्रों का भी पाठ किया जाता है। इन मंत्रों में भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना गाई गई है, अपने कल्याण की भावना की गई है कि वो शक्ति जो कण कण में व्यापक है, विविध रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत है, वो हमारे लिए मंगल प्रदान करे। भगवान की जो दिव्य शक्तियाँ इस सृष्टि में जो फैली हुई हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हों। और शांतिकरण के मंत्रों में शांति की प्रार्थना की जा रही है कि मेरे जीवन में शांति हो, और वो शांति अनेक अनेक रूपों में उसको मांग की जा रही है कि यहाँ से भी शांति मिले, वहाँ से भी शांति मिले। और ये शांति हमारे आध्यात्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए प्रथम चीज़ है ये। यदि इसको हमने अपने आधार में स्थापित कर लिया तो फिर सब ठीक हो जाएगा। और ये यदि हमारी जम नहीं पाई शांति, तो कोई भी दिव्यता हमारे जीवन में ठहर नहीं पाएगी। शांति वो आधार है जिसके ऊपर अध्यात्म का ये विशाल भवन हमें खड़ा करना होता है। तो नींव यदि मजबूत है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांत हमारा मन जितना होगा तो हमारे को क्या क्या आवश्यकता है, हमारे जीवन में सहजता आ जाए, विकार मुक्त हो जाएं हम, ये सब चाहिए हमको। हम चाहते हैं कि क्रोध ना आए हमारे जीवन में, लोभ ना आए हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार की हिंसा हमें ना घेर करके पीछा करे, जो हमारे कभी भी अचानक हम कहते हैं ना कि भाई गुस्सा करना तो नहीं चाहते पर क्या करें, बस कर बैठते हैं। लोभ करना तो नहीं चाहते पर क्या करें, बस मौका आता है तो लोभ हो ही जाता है। ऐसे जो हम बेबसी अपनी प्रस्तुत करते रहते हैं, मजबूरी दिखाते रहते हैं। तो यदि शांति हमने अपने आधार में, आधार कहते हैं शरीर प्राण और मन, इसको आधार कहते हैं। ये जो शरीर भौतिक ढांचा है और जो हमारी इंद्रियां हैं इसको प्राण शब्द से कह रहा हूँ, और जो मन काम कर रहा है ना, जिसके अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं, इच्छाएं उठती हैं, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को आधार कहते हैं। तो ये आधार में यदि शांति आ गई, शरीर में शांति आएगी तो शरीर स्थिर होगा, प्राण में शांति आएगी तो प्राण स्थिर होगा, मन में शांति आएगी तो मन में भी स्थिरता आएगी। तो ये जितना हमारे शरीर प्राण और मन स्थिर होते जाएंगे, उसके बाद जो दिव्यता हम चाहते हैं इसमें लाना, वो दिव्यता उतर जाएगी। भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसको हम उतारना चाहते हैं, ऐसे समझिए। थोड़ा उदाहरण के लिए अपनी बात रख रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि भागवत ज्ञान वो अवस्था है जो हमें एक प्रकाश की तरह मार्गदर्शन होता है। हमारे अंदर जो ज्ञान काम करता है तो हमें दिखाई देती हैं ठीक ठीक चीज़ें कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये हितकारी है, ये अहितकारी है, ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी हानिकारक है। ये जो एक कौन सी चीज़ है हमको आखिर ये दिखाती तो है कुछ न कुछ कि ये लाभकारी, ये हानिकारक, ये सत्य है, सत्य दिखाती तो है। तो उसी को ज्ञान शक्ति कहते हैं। तो ज्ञान की जो शक्ति है उसका अवतरण आधार में जब शांति धारित हो जाती है तो फिर ये ज्ञान की जो शक्ति है ये अवतरित हो जाती है। सारे शास्त्र इस बात को, भगवान बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा 3 में अपने सारे दर्शन को समेटा कि भाई हमारा व्यावहारिक जीवन जो है वो शील संपन्न होना चाहिए। मानी हम दूसरे को हर्ट ना करें,
हम दूसरे को किसी भी तरह हर्ट ना करें। चोरी के द्वारा भी हम हर्ट करते हैं, झूठ बोलकर हर्ट करते हैं, हिंसा करके, अब्रह्मचर्य से दूसरे से अपने आप को अधिक विशेष प्रूव करके हम हर्ट करते हैं। ऐसे ही असंतुष्ट जीवन से भी हम भोगों का संचय करते हैं और उससे हम ज़्यादा हम भोगों के संचय की उस प्रक्रिया में हम ध्यान नहीं रख पाते दूसरों का। तो इन सब ये सारी जो हमारे जीवन की शैली है ये व्यवस्थित होनी चाहिए, जो दूसरों के संपर्क में आती है, और वो शैली जिसमें हम स्वयं भी अपने लिए कुछ विचार करते रहते हैं। माने जो दूसरों के सापेक्ष हमारे कर्म होते हैं उनको यम कहते हैं, और स्व सापेक्ष कर्म होते हैं, अपने से जुड़े हुए कर्म, उनको नियम कहते हैं। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को आप उलट करके कहिए, माने हिंसा, झूठ और चोरी और व्यभिचार और दूसरों से सामान और वस्तु और ये पदार्थ जो हम संग्रह करते हैं इसलिए कि मैं दूसरों से अच्छा दिखूं, तो ये दूसरों के सापेक्ष कर्म हैं। इनको हमें समझना होगा कि इससे समाज में जो है अव्यवस्था होती है, और ये संतुलन, समाज के संतुलन को ये सब चीज़ें बिगाड़ती हैं। हिंसा बिगाड़ती है प्रत्यक्ष रूप में, झूठ बिगाड़ता है समाज के संतुलन को प्रत्यक्ष है, चोरी बिगाड़ेगी, व्यभिचार बिगाड़ेगा, और वस्तुओं का अति मात्रा में संग्रह इस प्रयोजन से कि इससे मैं दूसरों से विशेष कहलाऊं। पदार्थों का जो संग्रह है उसकी वो जो पक्ष है कि पदार्थों का संग्रह, भाई रहने के लिए मकान तो चाहिए, वस्त्र तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, उसके लिए कोई निषेध नहीं है, पर पदार्थों का संग्रह इस पर्पज से कि इस मैं विशेष कहलाऊं, तो समाज के संतुलन को ये पांचों चीज़ें बिगाड़ती हैं। फिर हमारा जो व्यक्तिगत जो चिंतन मनन होता है, शौच संतोष, माने अंदर के राग द्वेष, अंदर के जो राग द्वेष हैं वो हमें ही अव्यवस्थित करते हैं, असंतोष हमें अव्यवस्थित करता है। माने यम के जो संदर्भ में देखोगे तो यम का अतिक्रमण दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप ला देता है, और नियम के संपर्क में देखेंगे तो हमारा अपना व्यक्तिगत जो जीवन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 5 बिंदुओं पर यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है, जैसे एक सामाजिक जीवन, एक व्यक्तिगत जीवन, तो दूसरों का जीवन हमारे द्वारा डिस्टर्ब होने का मतलब यह है कि यम का अतिक्रमण करना। यम की जो मर्यादा है, यम की मर्यादा, उसको तोड़ना और नियम की मर्यादा को तोड़ना। नियम की मर्यादा टूटते ही हमारा व्यक्तिगत जीवन अशांत हो जाएगा, व्यक्तिगत जीवन राग द्वेष से भर जाएगा, और जहाँ राग और द्वेष हमारे अंदर होते हैं ना, वो आदमी को चैन से नहीं रहने देते हैं, और असंतोष चैन से नहीं रहने देता व्यक्ति को। एक एक व्यक्ति यदि राग द्वेष से भरा हो, एक एक व्यक्ति नियम वो चीज है, नियम जिन व्यक्तियों में नियम प्रतिष्ठित नहीं होता, उसका अवश्यम भावी परिणाम ये होगा कि वो दूसरों को भी वही चीजें बांटेगा। जिसके जीवन में राग द्वेष है तो दूसरों में राग द्वेष पैदा करेगा, जिसके जीवन में असंतोष है वो दूसरों में भी असंतोष फैलाएगा, जिसके जीवन में स्वयं में तप नहीं है तो वो दूसरों के जीवन को भी वैसे ही वही चीज डालेगा। और अपने जीवन में स्वाध्याय नहीं है, व्यर्थ वार्तालाप और व्यर्थ चिंतन में हमारा समय जाता है, तो दूसरों से भी वही गपशप करेंगे जो स्वाध्याय से जुड़ी हुई चीजें हैं। ऐसे ही हम ईश्वर को स्वीकार नहीं करते और अपने आप को ही, अपने अहंकार को ही महत्व देते हैं, किसी अपने से बड़ी शक्ति को नहीं मानते हैं, तो सब ऐसे ही तो बनेंगे। तो इन 5 नियमों का अतिक्रमण
हमारे सामाजिक जीवन पर इस तरह से जाता है, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमारा जीवन अशांत होता है, तो फिर दूसरों में भी वही बांटते हैं हम। तो शांति को सब लोग आधार के रूप में देखते हैं। यहाँ मंत्रों में भी देखिए इस बात को महत्व दिया गया है कि हमारे आधार में शांति हो, मानी शरीर मन और प्राण में शांति हो, जिससे कि एक सही सुखी समाज का हम निर्माण कर सकें। तो इन मंत्रों में वही दोहराया गया है। हम अगला मंत्र देखते। कल अर्यमा की बात पर मैंने कहा था कि सत्य और सुयम उत्तम यम नियमों का उपदेश हमारे लिए कल्याणकारक हो, अर्थात इसकी तरफ हम ध्यान दें कि ये बहुत बड़ी चीज है हमारे जीवन के लिए। सत्य और सुयम का जो उपदेश है, और अर्यमा हमारे लिए शांतिदायक हो। पुरु जाता है अर्यमा, अनेक प्रकार से प्रकटीभूत हुआ अर्यमा। अर्यमा वो शक्ति है, इस बात को हमने स्पष्ट किया था, जो स्पष्ट विवेक को विवेक की तरफ ले जाने वाली जो हमारी अभिप्सा है, मेरे जीवन में विवेक जागृत हो, ये जो अभिप्सा है और उसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न को जहां से ताकत मिलती है उसको अर्यमा कहते हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारे ये जो विवेक है हमारे अंदर जागृत हो, और इसके लिए हम कोशिश करते हैं। तो इस अभिप्सा और इस अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए जो पुरुषार्थ, इन दोनों की जो अमर शक्ति है, इन दोनों के लिए जो ताकत है वो अर्यमा है। मनुष्य की जो अभिप्सा है, जो संग्राम है, जो यज्ञ है, जो यात्रा है, उस यात्रा की शक्ति बनी हुई है अर्यमा। इस पर जितना विचार करोगे आपको अच्छा लगेगा। और इस यात्रा का मार्ग भी निर्माण करती है, और हमारे साथ वो यात्रा करती है वो अर्यमा नाम की शक्ति, जिससे हम प्रतिरोध को और अंधकार को हटाते हुए, रुकावटों को, अंधकार को हटाते हुए ज्योतिर्मय और आनंदमय लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए उसको प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं अर्यमा के सहयोग से। अगला मंत्र पढ़ते हैं। ओम सन्नो धाता समुधरता नो अस्तु, सन्न उरुचि भवतु स्वदाभि, संरोदसी बृहति सन्नो अद्रि, सन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। धाता शम नह, न मानी हमारे लिए, बार बार नह शब्द का प्रयोग हो रहा है। हमारे लिए ये जो धाता, सबका धारण पोषण करता जो परमेश्वर है, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। धाता सम हो, समुधरता नो वस्तु, और अपने धारक जो नियम हैं उनके द्वारा सब लोक लोकांतरों का, उनकी जो कक्षा है उसमें अपने ऑर्बिट पर धारण करने वाला, जो उसको यहां पर धरता कह रहे हैं, अपने धारक शक्ति के द्वारा सब इन लोक लोकांतरों को जो धारण कर रहा है, अपनी अपनी कक्षा पर जो घुमा रहा है, वो हमारे लिए धरता नाम की जो देव शक्ति है वो हमारे लिए मंगलकारी हो। उरुचि उरुम विराट विस्तारम अंचति गच्छति सर्वत्र व्यापनोति। उरुचि सर्वव्यापिनी, व्यापकतया अंचते पूज्यते उरुचि, सर्व पूज्या जो अदिति शक्ति है, उरुचि को विशेष रूप से समझना है। उरु और अंचु धातु दो शब्द मिलकर के उरुचि बना है। उरुम विराट विस्तारम, ये जो अनंत विस्तार है जो चारों तरफ फैला हुआ है, ये उरु कहा जाएगा। अनंत विस्तार को जो प्राप्त होती है, सर्वत्र जो व्याप्त हो रही है, उस सर्वव्यापिनी अदिति शक्ति को उरुचि कह रहे हैं। अदिति उरुचि अपनी स्वधा के द्वारा, अपने जो उसके अदिति के जो नियम हैं, अदिति के
जो नियम है स्वधा नाम से जो कहे जाते हैं, ज्ञानमय शक्ति के जो नियम हैं, स्वधा भी उन नियमों के द्वारा हमारा कल्याण करे। उरुचि स्वधा भी नह संभवतु, स्वधा के साथ या स्वधा के जो उसकी उरुचि की स्वधा नाम की शक्तियां हैं, उन शक्तियों के साथ वो हमारा कल्याण करे, मंगल करे। उरुचि स्वधा भी सम न भवतु, हमारा मंगल करे। सम रोदसी बृहति, रोदसी शब्द द्यावा पृथ्वी के लिए आता है। बृहति मानी विशाल, जो द्यावा पृथ्वी है वो दोनों हमारे लिए सम मंगलमय हो जाएं। समरोदसी बृहति सन्नो अद्रि, और जो पर्वत हैं या मेघ हैं, अद्रि का अर्थ दो होते हैं, पर्वत भी होते हैं, अद्रि माने मेघ भी होते हैं, वो कल्याणकारक हो जाएं, वो शांतिमय हो जाएं। शम का अर्थ शांति करते जा रहे हैं हम लोग। देवानाम सुहवानी, और देवताओं के उत्तम आह्वान जो हमारे लिए किए जाते हैं। सुहव, सुहव का अर्थ है देवताओं के, जो देवताओं को जो हम पुकार रहे हैं ना कि आओ देवताओं हमारे लिए शांति दो, देवताओं के जो सुहव हैं, उत्तम आह्वान हैं, वो हमारे लिए शांतिदायक हों, कल्याणकारी हों। तो अगला मंत्र बढ़ा रहा हूं। ओम सन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु, सन्नो मित्रा वरुणा वस्विनाशम, सन्न सुकृतां सुकृतानि सन्तु, सन्न शिरो अभिवातु वातः। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त के हैं ये सारे मंत्र। सन्नो अग्नि ज्योतिरनीका, बहुब्री समास है ज्योतिरनीका। ज्योति है अनीक, मुख जिसका। ज्योतिर्मय संकल्प शक्ति स्वरूप, ज्योतिर्मय मुख है जिसका, प्रकाश से परिपूर्ण मुख है जिसका। अनीक कहते हैं मुख को। अनीक शब्द और भी एक मंत्र में आया है, बता पाएंगे किस मंत्र में आया है अनीक? हाँ शिवम, एक मंत्र में आया है अनीक शब्द जो रोज बोलते हो। ओम चित्रम देवानाम उद्गादनीकम, अनीकम आया ना, तो अनीक शब्द का प्रयोग हुआ है। ज्योतिरनीका, उसी का यहाँ समास करके प्रयोग हुआ। ज्योति अनीक है, मुख है जिसका। ऐसा ज्योतिर्मय संकल्प शक्ति स्वरूप जो अग्नि है, ज्योति मुख वाला जो अग्नि है, हमारे लिए शांतिदायक हो। मित्रा वरुणो नस्सम, मित्र और वरुण हमारे लिए, प्राण और अपान हमारे लिए शांतिदायक हो। परमात्मा की जो मित्र नाम की शक्ति है, जो हमसे स्नेह करती है और जो हमको अपने व्यवस्थित नियमों में रखती है, उसको वरुण शक्ति के नाम से कहते हैं। वरुण शक्ति वो होती है जैसे ही अनृते क्रियमाणे वरुण गृह्णाति, जैसे ही हमारे मन में कोई अशुभ आता है, हमारी इंद्रियों में कुछ अशुभ आता है, हमारे व्यवहार में कुछ अशुभ आता है, वरुण हमको पकड़ लेता है तुरंत। वरुण नाम की शक्ति जो है तुरंत कैद कर लेती। कैमरा जैसी है ये, जैसे अदृश्य कैमरे फिट हैं सब जगह इस सृष्टि में। तो जैसे पुलिस विभाग के पास कैमरे बहुत सारे अपराधों को रोकने में कारण बनते ना। अभी पिछले दिनों चुनाव हो रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि हम पूरी दिल्ली में ये अपराधों को रोकने के लिए वो कैमरे लगाएंगे। तो ये वरुण जो है वो ऐसी शक्ति है जो हमको तुरंत कुछ भी गड़बड़ करते ही पकड़ लेती है। तो मित्र और वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। और अगली बात कह रहे हैं अश्विना, प्राण और अपान, ये जो हमारे नासिका में श्वास चल रहा है, बाहर से अंदर फेफड़ों में हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, अंदर से बाहर जो भेजते हैं, इस अर्थ में भी प्राणापान का प्रयोग होता है। और नाभि से
नीचे जो मलमूत्र को बाहर ले जाता है उसको भी अपान कहते हैं। दो अर्थों में अपान शब्द का प्रयोग होता है। माने एक अपान शक्ति है कि ये जो नासिका से ही श्वास आना जाना हो रहा है, प्राणापान, आनापान, भगवान बुद्ध ने इन दो शब्दों का प्रयोग किया, आनापान, प्राणापान। उसी को अश्विनो नाम से पुकारते हैं। तो ये जो है प्राण बाहर से जो हम लेते हैं वो प्राण, और अंदर से बाहर जाता है वो अपान। कुछ प्रयोग किया है एक मंत्र में, ऋग्वेद के एक मंत्र में किया है, नमस्ते अस्तु प्राणते नमोस्तु अपानते। तो अश्विनौ शम, अश्वी देवता जो हैं प्राण और अपान, वो हमारे लिए कल्याण कारक हों, मानी मंगल कारक हों, शांतिदायक हों, शांतिदायक। सुकृताम सुकृतानी, पुण्य कर्म, जो पुण्य कर्मा हैं उनके पुण्य कर्म हमारे लिए शांतिदायक हों। पुण्य कर्मा लोगों के पुण्य कर्म भी हमारे को शांतिदायक हों। इसी रह वात है, और सदा गतिशील, इसी रह शब्द का अर्थ है सदा गतिशील। इस गतौ विशेषण है वातय का, जो सदा गतिशील वायु है वो हमारे लिए शांतिदायक से बहता रहे। ओम सन्नो द्यावा पृथ्वी पूर्वहूतो समंतरिक्षम दृशयेनो अस्तु सन्न औषधीर्वनिनो भवन्तु सन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु। पूर्वहूतौ द्यावा पृथ्वी नश्यम। प्रभात काल जैसे हम उठते हैं, देवों के प्रथम आह्वान के समय, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना। उठते ही जो हमारे मन में जो एक देवताओं का आह्वान के लिए एक आवाज निकलती है, इसको पूर्वहूति कह रहे हैं। प्रभात काल में देवों का जो प्रथम आह्वान है उसको पूर्वहूति शब्द से कह रहे हैं। पूर्वहूतौ सप्तमी है। पूर्वहूतौ न सम द्यावा पृथ्वी न सम, द्यौ देवता और पृथ्वी देवता हमारे लिए शांतिप्रद हों। द्युलोक और पृथ्वीलोक हमारे लिए शांतिप्रद हों। अंतरिक्षम न दृशये समस्तु, अंतरिक्ष मानी मध्यम लोक, न दृशये समस्तु, हमारी अस्माकम दृष्टये समस्तु, शांतिदायक हो। जो मध्यम लोक है ये अंतरिक्ष, ये हमारे लिए न दृष्टये, हमारी जो दृष्टि है हमारी, ये भौतिक द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, ये धरती पृथ्वी लोक है। इसका एक और भी अर्थ होता है, जहां जहां भी द्युलोक और पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक आए, और कभी कभी दो लोकों की बात होती है तो तीसरा लोक भी अपने आप ही आ जाता है, तीनों लोकों की बात होगी। सारे वेदों में तीनों लोक भरे पड़े, तीनों लोकों की चर्चा भरी पड़ी है। तो ये जो शरीर है ये पृथ्वी लोक है, और हमारा जो ये हृदय है ये अंतरिक्ष लोक है, और हमारा जो बुद्धि है, ज्ञान की शक्ति, वो द्युलोक है। भावनाओं का जो लोक है वो हमारा अंतरिक्ष लोक है, और जो ज्ञान की शक्ति देखती है, जो ठीक और गलत को, जिसकी चर्चा मैं प्रज्ञा के रूप में कर रहा था, मैं ये कह रहा था शांति होती है तब ज्ञान शक्ति उतरती है। शांति होती है तो बल ऊपर से उतर जाता है, बल आ जाता है। शांति के द्वारा ही बल प्राप्त होता है, शांति के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है, शांति के द्वारा ही हमारे जीवन में वो सब चीजें आ जाती हैं जो हम चाहिए, जो हमें चाहिए। तो द्युलोक का अर्थ है हमारी वो शक्ति जो देख पाती है कि ये ठीक है या ये गलत है, और दूसरी तरफ अंतरिक्ष, वो अंतरिक्ष हमारे अस्तित्व में वो है जो भावनाओं का जो जगत है, जिसमें हम दूसरों के प्रति जो भावनाएं हमारी बनती हैं, वो है हमारा वो अंतरिक्ष। समंतरिक्षम दृशये नो अस्तु, हमारी दृष्टि के लिए अंतरिक्ष शांतिदायक हो।
मार्गदर्शन करता है। ये जो भावना का जो लोक है वो हमारे को एक प्रकार से दृष्टि में सहयोगी होता है। भावनाएं हमें दूसरों के प्रति सहृदय बनाती हैं। सबसे ज़्यादा जीवन में जो शुद्धि की आवश्यकता है वो हृदय की शुद्धि की आवश्यकता है। शरीर की शुद्धि से शरीर में हल्कापन होगा, शरीर की शुद्धि से शरीर में रोग नहीं आएंगे, शरीर की शुद्धि से ये सब होगा। लेकिन हमारा जो जिसको हम हृदय कहते हैं वो शुद्ध नहीं होगा तो उसी में सारे संस्कार, इच्छाएं, वासनाएं रहती हैं, तो वो फिर जन्म जन्म तक हमारे साथ उसी तरह से ट्रैवल करेगा। और वो एक आदमी जैसा अपने आप को बना लेगा उसी तरह का तो फिर वो आगे उसका जीवन आगे चलता है। जिस तरह का वो बना लेता है वही तो कर्म करता है। तो यदि सबके प्रति हम सहृदय हो जाएंगे, सबके प्रति हम प्रेम पूर्ण नज़र से व्यवहार करेंगे, प्रेम से देखेंगे, तो कितनी अच्छी बात है। तो हमारा जो अंतरिक्ष लोक है, जब ये बात आए ना, द्युलोक पृथ्वी लोक हमारे लिए शांतिदायक हो, समझ लो अंतरिक्ष लोक की भी बात कर ही रहे हैं। यहाँ तो नाम ही ले दिया अंतरिक्षम, दृश्येन वस्तु, दृष्टि के लिए। केवल इसी अंतरिक्ष में हमारी इस दृष्टि के लिए ही हमारी आंखें खुलें और सब कुछ हमें शांति से भरा हुआ नजर आए। ये भी एक प्रार्थना है कि हम जैसे हम आंखें खोलें और देखें चारों तरफ तो हमें शांति से भरा हुआ नजर आए सब कुछ। और हृदय की दृष्टि से भी कि हमारा भावना जो लोक है, हृदय लोक है, वो हमारा सहृदयता से भरा हुआ हो, सद्भाव से भरा हुआ। ओम सन्न इंद्रो वसुभिर्देवस्तु समादित्येभिर्वरुणः सुशंसा सन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलासः सन्नस्त्वष्टाग्नाभिर्यशृणोतु। इंद्रदेव, जो इंद्रदेव है, सन्न इंद्रो वसुभिर्देवस्तु, वसु भी, वसुओं से, वसु क्या होते हैं? 8 वसु होते हैं। अग्नि पृथ्वी एक जोड़ा, वायु अंतरिक्ष दूसरा जोड़ा, और अग्नि पृथ्वी, वायु अंतरिक्ष, आदित्य और देव, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु होते हैं। सन्ना इंद्रो देवा, इंद्रदेव जो है इन 8 वसुओं के साथ शांतिदायक हो। सुसंसह, बहुब्रीहि समास, सु है शोभन है, संस स्तुति जिसकी, वैसा जो वरुण देव है वो आदित्य भी, 12 आदित्य होते हैं, जो 12 मास होते हैं इनको 12 आदित्य कहते हैं। 12 आदित्य से समस्तु। और आगे का जलाशय है, जो जलाशय कहा, जई जातई लक्ष्यते अभिलक्ष्यते वांछते इति जलाशम सुखम। जलाशय सुख स्वरूप है, सुख प्रदाता च। जलाशय शब्द का अर्थ किया उत्पन्न हुए पदार्थों से जिसकी इच्छा की जाती है उसको जलाशय कहते हैं। जलाशय सुख को कहते हैं। तो सुख स्वरूप जो सुख प्रदाता रुद्र है, रोगादि दुखों को भगाने वाला जो रुद्र देव है, रुद्र जो है वो हमारे जीवन में शांति लाने वाला है। वैसे तो वो रुलाने वाला है, पर वो हमारे को नहीं, वो रुलाता है जो हमारे शत्रु हैं उनको, या यूं समझो कि दुष्कर्माओं को रुलाता है। वो दुष्कर्माओं को रुला देता है और वो दुखदायक जो इस अस्तित्व में जो हैं निरपराधियों को जो कष्ट देती हैं उनको रुला देता है। तो रोग आदि दुख द्रावक जो देव है, सुख स्वरूप जलाशय है। जई जातई लक्ष्यते अभिलक्ष्यते, ये अर्थ है इसका। जई मानी जातई, उत्पन्न चीजों के द्वारा
लश्यते, अभिलश्यते, वांछते इति जलासम। जलाशम शब्द का इतना अर्थ हुआ, लश धातु से बनाया ना, जय उपपद रहते, जय लश, तो सुख के लिए आएगा ये। सुख स्वरूप जो रुद्र है, रुद्रे भी 11 रुद्र होते हैं इस मंत्र में। वसु का भी चर्चा आई, आदित्य की भी, और रुद्र की भी चर्चा आई। सन्नो रुद्रो रुद्रे भीर जलाशय, 11 रुद्रों के साथ वो हमारे लिए शांतिदायक हो। जो प्राण अपान आदि जो 10 प्राण कहे जाते हैं, और दूसरा जो जीवात्मा है, हमारी बुद्धि शक्ति है, चैतन्य से युक्त जो हमारी बुद्धि होती है उसको हम जीव कहते हैं। चैतन्य से युक्त जो बुद्धि होती है उसको जीव कहते हैं। तो यहां पर यह कहा कि इन रुद्रों के साथ ये जो रुद्र है वो हमारे लिए शांतिदायक हो। और सन्नस त्वष्टा ज्ञावीरीय श्रृणोतु, त्वष्टा वसुओं के रूप निर्माता जो आकार दे रहा है इन सब को, त्वष्टा, सूर्य को भी त्वष्टा कहते हैं, जो रूप आकार का निर्माण कर रहा है, ऐसा जो अपनी दिव्य शक्तियों के साथ, ज्ञा का अर्थ वैसे वो होता है, वाणी को भी कहते हैं, स्त्री को भी ज्ञा कहते हैं। यहां पर स्त्रीलिंग में इसका अर्थ ये होगा कि ये त्वष्टा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ हमारे लिए शांतिदायक हो। इह श्रृणोतु, इस यज्ञ में हमारे स्तोत्र को, हमारी स्तुति को, हमारी महिमा गान को, हमारे स्तवन को, जो हम स्तवन कर रहे हैं, जैसे अभी कर रहे हैं ना, देवताओं की स्तुति गा रहे हैं हम, तो हमारी पुकार को सुने, हमारे स्तवन को सुने कि हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, वो हमारी पुकार को सुने। ये ऐसे कहने के लिए ये बात होती है कि वो सुने, हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बोल करके हम अपने आप को उसकी तरफ मोड़ रहे हैं, अपना ध्यान उसकी तरफ डाल रहे हैं। ये ऐसी ऐसी बातों का ये अर्थ होता है कि हम जो है वो हमारी बात को सुने, अर्थात हम उस तरफ ध्यान दें। तो आगे ये इन्होंने व्याख्याकार ने दिया है, रुद्र जो है 10 में पुरुषे प्राणा आत्मा एकादश, ये 11 रुद्र बताए। क्यों? यदास्मात् मर्त्यात् शरीराद उत्क्रामन्ति, जब इस मर्त्य शरीर से निकलते हैं तो उसको रुला देते हैं, इसलिए इनको रुद्र कहते हैं। और तद्यद रोदयन्ति तस्मात् रुद्र। प्राण अपान, प्राण जो है क्या है? श्वास की रेचक पूरक क्रिया करने वाली शक्ति को प्राण कहते हैं। एकादश रुद्र की बात बता रहा हूं। श्वास जो रेचक पूरक करता है ना, अंदर भरते हैं बाहर निकालते हैं, इसको दोनों को ही प्राण नाम से कह रहे हैं। और अपान जो नाभि गुदा में जो मलमूत्र का बाहर निष्कासन करता है उसको अपान कहते हैं। समान जो शरीर में रस को प्राप्त कराता है और उसके द्वारा शरीर का जो पोषण करता है, हमारे शरीर का जो पोषण करता है उसको समान कहते हैं। और उदान, कंठ में जो अन्न जल आदि को नीचे पहुंचाता है उसको उदान कहते हैं। शरीर में रक्त का जो संचार करता है उसको व्यान कहते हैं। और सहसा वमन विरेचन आदि जो कराता है, अचानक वमन और विरेचन, उसको नाग कहते हैं। हमारे अंदर जो वमन और विरेचन कराता है ये प्राण का ही कार्य है, वमन विरेचन। प्राण के ये 10 भेद हैं, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं।
और जो निमेष उन्मेष सिद्ध करता है, हमारी आंखें खुलती हैं, झपकती हैं, ऑटोमेटिक चलता रहता है सिस्टम, ये इसको कूर्म कहते हैं। और क्रिकल, क्रिकर और क्रिकल ऐसे दोनों बोलते हैं, क्रिकरह और क्रिकलह। इसका काम है धन की इच्छा या भोजन की इच्छा हमारे अंदर पैदा करता है। भोजन करने की इच्छा जो है इसी प्राण से हमारे अंदर पैदा होती है। देवदत्त, जो जंभाई आती है, छींक आती है, तो ये काम ये करता है देवदत्त। और धनंजय, हमारे अंदर मूर्छा जो लाने का काम करता है, कभी कभी हम मूर्छित हो जाते हैं। और नासिका में जो घर घर ध्वनि होती है और अचेतनता आ जाती है, ये सारा काम धनंजय करता है। और इसी तरह से ये नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये जो प्राण के 5 रूप हैं, ये कभी कभी उद्गार आता है और उन्मीलन होता है, निमीलन होता है, भूख होता है, विजृंभण होता है, और कभी कभी अचेतन हम हो जाते हैं। ये सब मुख्य रूप से इनका ये काम है। डकार आती है और आंखें झपकती हैं, भूख लगती है, ऐसे ऐसे। तो जलाशय का अर्थ मैंने कहा रुद्रम जलाश भेषजम। एक सूक्त में कहा है, रुद्र के लिए एक विशेषण डाला। जलाश वैसे सुख को कहते हैं, रुद्रम जलाश भेषजम, सुख रूप औषध से युक्त है ये रुद्र। ये जितने भी नाम होते हैं अभिधान, ये नाम हैं तो समझो कि इनका अभिधेय भी है, ऐसे समझ लीजिए। जितने भी ये नाम और उस नाम के विशेषण हमें सुनाई पड़ते हैं, वैसे एक तरफ से तो नहीं कह सकते कि काल्पनिक शब्द नहीं होते हैं। ऐसा भी होता है, काल्पनिक शब्द होते हैं, जैसे कि वंध्या का पुत्र, आकाश का फूल। वैकल्पिक शब्द, वैकल्पिक वृत्ति जिसको कहते हैं। और अभावात्मक चीजों के लिए भी कुछ कुछ शब्दों का हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो हमें परीक्षा करके निर्धारित किए जा सकते हैं कि ये जो है वैकल्पिक शब्द है और इस शब्द का जो अभिधेय है वो कोई मिलता नहीं है। माने एक अभिधान होता है कि अभिधेय होता है, तो जो अभिधेय होता है उसी के लिए अभिधावाचक शब्द का प्रयोग होता है। अभिधान, अभिधेय, कोई विषय होता है तो उसके लिए ही किसी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम मंत्रों में पढ़ रहे हैं निरे निरे शब्द, कहीं इंद्र, कहीं अग्नि, कहीं वरुण, कहीं रुद्र, कहीं कुछ, ये तरह तरह के शब्द ये वाक्यों में शब्द प्रयोग हो रहे हैं। तो ये काल्पनिक वर्णन नहीं है। कभी कभी मनुष्य के मन में आ जाता है कि ये तो काल्पनिक वर्णन हो सकता है, ऐसे ही कर रखा हो, कवियों ने सोच सोच करके ऐसे वर्णन कर रखा हो। पर ये एक बाधा है हमारे साधना के मार्ग में, ये एक बहुत बड़ी बाधा है। जब हम ये मान लेते हैं कि ये काल्पनिक वर्णन है तो हमारे को उससे कुछ लाभ ही नहीं ले सकते फिर। पर ये हमें किसी भी तरह से इन बाधाओं को हटाना ही पड़ेगा। अपने योग मार्ग की जो बाधाएं हैं, अविश्वास भी उनमें एक है कि जो ऋषियों की वाणी है और जो महान आत्माओं ने जो इस कुछ काम किया है, पूरा पूरा जीवन लगा दिया और एकदम शांत रह गए, पूरा शांत होकर के जीवन में उन्होंने जो अंतिम चीजें हैं वो प्राप्त कर ली और मनुष्य को सुखी करने के लिए अन्वेषण किया और वो फिर हमारे सामने रखी वो चीजें। तो ये जो
वर्णन है तो उस वर्णन के लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे समझ लो कि वो विषय भी होते हैं, इन शब्दों के द्वारा संकेतित विषय भी होते हैं। शब्द जिसकी महिमा गा रहे हैं वो विषय भी है। तो परमेश्वर की महिमा गा रहे हैं शब्द, परमेश्वर है। इन देवताओं की महिमा गा रहे हैं तो देवता है। कोई भी शब्द है तो उसका अर्थ भी होता है। जैसे स्वर्ग, तो समझो स्वर्ग नाम की चीज भी है। नरक, तो नरक नाम की चीज भी है। ऐसे मैं समझाना चाह रहा हूं। तो यहां पर जलाशय है, रुद्र भेषजम, रुद्रम जलाश भेषजम, एक शब्द के ऊपर मैंने जलाश भेषजम कहा है उसको। जलाश भेषजम, इसका अर्थ क्या हुआ? वो रुद्र कैसा है? रुद्र है जलाश भेषजम। जलाश शब्द का अर्थ है सुख। सुख का जो सुख रूप औषध से युक्त है, वो भेषज कहते हैं औषध। सुख रूप औषध से युक्त है वो कौन? रुद्र। रुद्र को सुख रूप औषध से युक्त, सुख रूप औषध से युक्त बताया। हाँ जी। लेकिन साथ में ये भी है कि वो रुद्र रुलाता है। वो तो रुलाता है, हैमर मार करके। जब ऐंठ में रहते हैं ना हम, सीधे नहीं होना चाहते, तो लुहार जैसे सीधा कर देता है ना, ऐंठ दिखाए कोई लोहा, सीधा नहीं होना चाहता तो उसको हैमर मार करके सीधा कर देता है। तो ऐसे ही कभी कभी हम टेढ़, अपनी टेढ़ को छोड़ते नहीं, अकड़ जाते हैं, ऐंठ में आ जाते हैं, तो फिर हैमर बरसाता है, फिर ठीक कर देता है। उस इतना दयालु है भगवान, इतना प्रेम से भरा हुआ है, इतना प्रेम से भरा हुआ है, उससे ज्यादा दया से परिपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता है। पर हम उल्टा पुल्टा करेंगे तो फिर तो देखो, माँ थप्पड़ चटे बोलते हैं ना, थप्पड़ चट्टा तो वो मारती है। फिर माँ जो है, भगवान, एक माँ को आप क्या रूप देखते हैं? जैसे एक माँ है, उसको किस रूप में देखते हैं? उसकी कल्पना करके देखिए। तो ये माँ के अंदर माँ का जो अंश है कहाँ से आया है? वहीं से तो आया है। पिता के अंदर पिता का अंश कहाँ से आया है? पिता को देखो कितना, मैंने एक पिता को देखा कि उसके बच्चे बहुत अपमान कर रहे, लेकिन वो फिर भी उसके लिए जो है इतना उसके लिए करता रहता है, इतना करता रहता है। अब भी मेरे सामने है वो, तो इतना करता है, इतना करता है। वो बच्चे उसका अपमान करते रहते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये तो मोह जुड़ गया है। वो भगवान भी हमारे लिए माँ, पिता, गुरु, आचार्य, एक ही साथ सब कुछ है वो। तो भगवान देखो कितना प्रेममय है। ये सृष्टि जो है दिखाई दे रही है ना, कितना इस सृष्टि में हमारे लिए मिल रहा है। ये रोज मैं तो उसकी महिमा गाता ही रहता हूं। अनेक अनेक रूपों में वो हमें मदद कर रहा है। तो जलाश, रुद्रम जलाश भेषजम, सुख रूप औषध से युक्त है वो रुद्र। अगला मंत्र पढ़ते हैं। ओम सन्नः सोमो भवतु ब्रह्म सन्नक सन्नोग्रावाणा समुसन्तु यज्ञा सन्नः स्वरूणाम मितयो भवन्तु सन्नः प्रश्वासम वस्तु वेदी। सन्नः सोमो भवतु, वो सोम हमारे लिए कल्याणकारी हो। सोम रूप जो भगवान है, शांति में जो भगवान हमारे लिए शांतिदायक हो। ब्रह्म पर ब्रह्म, उसका वेद ज्ञान, उसके वेद मंत्र हमारे लिए शांतिदायक हो। ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म पढ़ करके शांति आनी चाहिए। हर चीज को शांति से जोड़ रहे हैं। ये वेद मंत्र पढ़ करके शांति आनी चाहिए। यदि वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और शांति नहीं आ रही है, पढ़ने में कहीं गड़बड़ हो रही है, तरीका ठीक नहीं अपना रहे हैं। सोम, ये चंद्रमा हमारे लिए शांतिदायक हो। सन्नः ग्रावाणः, और ये वेद विद्या के विद्वान, गृणंति उपदिशंति तत्व ज्ञानम। ग्रावाणा माने वेद विद्वान सा, ये जो वेद के विद्वान है ये हमारे लिए शांतिदायक हो। यज्ञ, बाह्य यज्ञ और आंतरिक यज्ञ जो हमारे अंदर निरंतर चल रहे हैं और बाहर जो ये यज्ञ चलते हैं,
परोपकार के, सेवा के जो यज्ञ चलते हैं शांतिदायक हों। स्वरूणाम मितया, और जो यज्ञों के यथार्थ ज्ञान हैं मितया, वो हमारे लिए शांतिदायक हों। यज्ञों के जो यथार्थ ज्ञान है वो हमारे लिए शांतिदायक हों। प्रस्वह, याज्ञिक प्रेरणा हमारे लिए शांतिदायक हो। प्रस्व शब्द का अर्थ है जो याज्ञिक प्रेरणा, वो हमारे लिए वेदी, अंतर्यज्ञ की जो हृदय वेदी है और बाह्य यज्ञ की जो वेदी है वो शांति से परिपूर्ण हो। वेदी दोनों वेदियों के लिए कह रहे हैं, अंतर्यज्ञ की हृदय वेदी, बाह्य यज्ञ की जो ये वेदी है शांतिदायक हो। यहां पर एक शब्द आया स्वरूणाम मितया। स्वरू कहते हैं यज्ञ को, स्वर्यन्ते, शब्दयन्ते, आहूयन्ते, स्तूयन्ते देवात्र। अधिकरण कारक में प्रत्यय हो रहा है स्वर्यन्ते, शब्दयन्ते, आहूयन्ते देवात्र। जहां देवों का आह्वान किया जाता है स्वरी धातु से प्रत्यय करके स्वरू बना लिया, स्वरी धातु से ऊ प्रत्यय करके स्वरू बना लिया। तो जहां देवताओं की स्तुति की जाती है, देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनको स्वरू कहते हैं। ओम सन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु, सन्नस्ततस्रा प्रदिशो भवन्तु, सन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु, सन्नः सिंधवा समुषन्त्वाप। एक एक को नाम ले ले करके, गिना गिना करके शांति की मांग की जा रही है। सन्ना सूर्य उरुचक्षा, उरु बहुब्री, उरु विस्तीर्ण, चक्ष है तेज जिसका, विश्वस्य विराट चक्षु स्वरूप सूर्य, विस्तीर्ण तेज है जिसका, ऐसा जो विराट चक्षु स्वरूप, विश्व का जो विराट चक्षु स्वरूप जो सूर्य है वो हमारे लिए शांतिदायक उदय हो। उदेतु, शांति से युक्त होकर के उदय हो। सन्नश्चतस्रा प्रदिशो भवन्तु, और हमारी सारी चारों जो प्रधान दिशाएं हैं, चारों तरफ जो ये जो चारों तरफ का जो देश है, चारों दिशाएं हमारे लिए शांतिदायक हों। सन्न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु, ये जो हमारी ध्रुव पर्वता, स्थिर जो अविचल पर्वत हैं वे शांतिदायक हों। सिंधवा, समुद्र और नदियां, सिंधु के दोनों अर्थ होते हैं, समुद्र और नदियां हमारे लिए शांतिदायक हों। आपह, और ये जल हमारे लिए शांतिदायक हों। इसमें यह भी संदेश दे रहे हैं कि इस अस्तित्व के लिए हम ऐसा कुछ न करें जिससे कि इनकी अशांति पैदा हो। जैसे आजकल हो रहा है, हम अपने सुख के लिए इस अस्तित्व में कुछ ऐसा करते चले जा रहे हैं जिससे ये भी विक्षोभ को प्राप्त हो रहे हैं। हम कुछ ऐसा करें जिससे कि अधिक से जितनी हमारी लिमिट है, हमारे पास ताकत है, शक्ति, सामर्थ्य है, पेड़ लगाएं, यज्ञ करें। इन दो ही उपायों से गंदगी करने से, गंदगी होने से बचाएं, इसको पर्यावरण के ऊपर ध्यान दें। तो ये बात कह दी और आगे कह रहे हैं सन्नो अदितिर भवतु व्रते भी, सन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्का, सन्नो विष्णु समपूषा नवस्तु, सन्नो भवित्रम समवस्तु वायु। अदिति देवी, अखंडित जो शक्ति है परमात्मा की, देव जननी कहा है अदिति को, देवों की माता। व्रते भी, अपने नियमों से, उसके जो क्रियमाण, अपने जो उसके व्रत हैं, नियम हैं, न संभवतु हमारे लिए शांतिदायक हो। स्वर्कहा, अर्क कहते दीप्ति को, स्तुति को। सुशोभन दीप्ति, स्तुति है जिनकी, शोभन स्तुति वाले, शोभन दीप्ति वाले जो इंद्र के सहायक मरुदेव हैं, दिव्य विचार शक्ति के जो अधिष्ठाता हैं मरुदेव, प्राण शक्तियां, भौतिक जगत में प्राण शक्तियां और हमारे अंदर दिव्य विचार शक्ति के अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। स्वर का, सुअर का, सुंदर दीप्ति और स्तुति है जिनकी, ऐसे ऐसे मरुतः, विशेषण है स्वर का, मरुता का। सुअर का इको एणची,
सु अर्क, इको एनर्जी, सु को ऊ को वह हो गया, सुंदर दीप्ति है जिनकी, ऐसी जो स्वर कहा मारुतः संभवंतु, हमारे लिए शांतिदायक हो। विष्णु न समस्तु, पूषा न समस्तु, भवित्रम न समस्तु, वायु न समस्तु, इन सब को, सारे देवताओं को कह रहे हैं कि जो पोषक सूर्य है वो हमारे लिए शांतिदायक हो। विष्णु का अर्थ भी सूर्य होता है। ये अलग अलग समय के सूर्य को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जो मध्याह्न का सूर्य है उसको विष्णु कहते हैं, जो प्रातः काल का सूर्य उसको पूषा कहते हैं। ऐसे ही सारा ये भुवन, भवित्रम मानी भुवनम न समस्तु, हमारे लिए शांतिदायक हो। वायु सुख शांति कल्याण कारक हो। ओम सन्नो देवा सविता त्रायमाणा, सन्नो भवन्तु ससो विभाति, सन्ना पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्या, सन्ना क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभु। सविता देव, सकल जगत का उत्पादक, सर्व प्रेरक जो सविता देव है, सविता मानी देवानाम प्रसविता, सारे इस संसार का उत्पादक, सबको प्रेरक शक्ति जो है, त्रायमाणा न सम, हमारी रक्षा करती हुई, हमारे को रक्षित करती हुई, हमारे लिए शांतिदायक हो। विभाति उषसा, और विविध रूप से प्रकाशमान जो उषाएं हैं, विभाति उषसा न संभवंतु, हमारे लिए मंगलमय हों, शांतिदायक हों। पर्जन्या पर महान जनयिता, सस्योत्पादक जो ये पर्जन्य है, जनहितकर जो मेघ है, वो हमारी प्रजाओं के लिए शांतिदायक हो। न प्रजाभ्या, सन्न पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्या, हमारी प्रजाओं के लिए शांतिदायक हो। सन्न क्षेत्र से पतिरस्तु शंभु, हमारे इस देह क्षेत्र, संसार क्षेत्र का स्वामी जो है शंभु, सुख और आनंद का जो उत्पादक शिव स्वरूप परमेश्वर हमारे लिए शंभु, सुख और आनंद का भावयिता, उत्पादयिता शिव स्वरूप परमेश्वर शंभु को कहते हैं। सुख पैदा करने वाला, आनंद का, आनंददायक जो परमेश्वर है वो हमारे लिए शांतिदायक हो। इसी के साथ हम विराम देते हैं।